सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। सत साहेब, साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे मित्रों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि भगवान ने हमारे को इतने दुख क्यों दिए हैं, क्यों दुख देता है भगवान हमारे को। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज इसी विषय पर चर्चा करते समझते हैं क्या कारण है, इसके पीछे क्या रहस्य है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक रचना हमारी अपनी स्वयं की रचना है। एक संसार हमने स्वयं गढ़ रखा है, स्वयं एक संसार बना रखा है, और एक संसार परमात्मा का है, मालिक का है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, क्या हमने कभी सोचा है भगवान ये जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, ये जितनी हत्याएं हो रही हैं, ये जितने बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, क्या इसके पीछे भगवान है? ये सब कौन करा रहा है? भगवान करा रहा है। अगर ये सब काम भगवान करा रहा है तो ऐसा भगवान किस काम का? ऐसा भगवान दो धेले का भी नहीं है, जो किसी को झोपड़ी में जन्म दे देता है, किसी को राजाए घर में दे देता है, किसी को गरीब बना देता है, किसी को अमीर बना देता है। किसी को एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ता है, किसी के पास अंबार लग रहे हैं, किसी के पास रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है, किसी के पास महल है। क्या इन सब के पीछे भगवान काम कर रहा है? क्या ये सारे काम भगवान के हैं? अगर ये सारे काम भगवान के हैं तो भगवान किस काम का? ऐसा भगवान किसी काम का नहीं है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हमने जो रचना रची है, जो हमने संसार बनाया है, क्या कभी सोचा है जब कर्म संस्कार का बीज डालते हैं, क्या हम वहां सजग रहते हैं? क्या हम सावधान रहते हैं? क्या हम होशियार रहते हैं? क्या हम पूर्णतः ईमानदार हैं? क्या हम बेहोशी में नहीं हैं? इस बात के बारे में सोचना चाहिए। जब हम कर्म संस्कार का बीज डालते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो वैसा ही हमारा कर्म संस्कार बनता है और वही हमने भोगना पड़ता है। जब हम कर्म करते हैं तो उस टाइम होशियार रहना चाहिए। एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर अगर हम नीम का बीज डालेंगे और उसी के बराबर में गन्ने का बीज डालेंगे, उसको वही जमीन मिलेगी, वही उर्वरक मिलेगा, वही पानी मिलेगा, वही प्रकाश मिलेगा। आप देखेंगे उस नीम का जैसे ही पेड़ ऊपर आएगा,
पेड़ बड़ा होगा, उस नीम का रेशा रेशा खारा हो जाएगा। और जो गन्ने का बीज डाला था, उसका पेड़ बड़ा होगा, उसका रेशा रेशा मीठा हो जाएगा। तो इसमें क्या भगवान का रोल है? प्रिय सत्संग प्रेमियों, कर्म ही प्रधान है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमने भोगना पड़ता है। इसलिए अपने कर्म को सुधारें, काम करें अपने ऊपर, अपने जीवन को पूरी तरह ईमानदारी के साथ जिए। कोई परसेंटेज नहीं। अगर 99% ईमानदार और 1% बेईमान है तो भी बेईमान है। पूर्णतः ईमानदारी के साथ जीवन जिए। बेईमानी के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ रचना रचनी पड़ती है, लेकिन ईमानदारी के लिए कुछ नहीं करना। ईमानदार ईमानदार है। जो प्रेमी गवर्नमेंट सर्विस में है, उनको उस पद का पैसा मिलता है। उस पद पर जो कार्य करता है उसका पैसा मिलता है। अगर वो ईमानदारी के साथ उस कार्य को करता है तो ईमानदार है। जो बिजनेस करने वाले हैं, अगर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करते हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते, छल कपट नहीं करते, या कोई और व्यापार करने वाले और कार्य करने वाले जो भी कार्य करते हैं, जो उनको पद दिया जाता है, वो पूरी ईमानदारी के साथ करें। बेईमानी से धन जो अर्जित होता है उससे स्वयं का कर्म खराब होता है, और उस धन को जब हम परिवार में ले जाते, परिवार वाले खाते हैं, तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न तैसा होगा मन। तो परिवार में उन बच्चों का, उनका भविष्य भी हम खराब करते हैं और इस देश के साथ गद्दारी करते हैं। तो अगर आपने सुखी होना है, शांत होना है, अपने जीवन को आनंद में जीना है, प्रेम में जीना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ईमानदारी को अपनाना होगा। ईमानदारी, सत्कर्म, सेवा भाव, आप देखेंगे आप खुशहाल होंगे, अपने जीवन को आनंद से और प्रेम से जिएंगे। तो इसमें भगवान का कहां रोल है? परमात्मा का क्या रोल है? ये दुख सुख जो देते हैं, जो दुख सुख हमारे पास आते हैं, वो सब हमारे कर्मों के अनुसार ही आते हैं। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। भगवान तो आप भी हो सकते हैं। जिसके अंदर भगवत्ता आ गई, जिसके अंदर शील स्वभाव आ गया, आनंद प्रेम आ गया, शांति आ गई, ये सब गुण पूर्णतः विकसित हो गई, भगवत्ता आ गई, और उसी को ये संसार दर्जा दे देता भगवान का। उसी को भगवान कहने लग जाते हैं। जो राग और द्वेष से दूर हो गया, जो मानव मानव से प्रेम करने लग गया, जो समभाव में आ गया, जो सबसे प्रेम करता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो,
सबसे प्रेम करता है, उसके अंदर प्रेम का भाव है, भगवत्ता आ गई, तो उसी को यह संसार भगवान का दर्जा देता है, उसको भगवान कहने लग जाता है। और इस परमात्मा, इस जगदीश की रचना में ये सृष्टि आपको क्या परेशान कर रही है, कहां दुख दे रही है? ये प्रकृति आपको कहां दुख दे रही है? ये माया जगदीश की अपनी कह गवार या मैं मेरी के चक्कर में फंस करके आज हमारे को मिली है, ये नर नारायण देह मिली है, 5 तत्वों का पुतला मिला है, बड़े भाग से मिला, इसका सदुपयोग कर ले। और जो अर्थ मिला है, पैसा धन दौलत मिला है, उसका सदुपयोग कर ले, अपना भरण पोषण करें, परिवार का भरण पोषण करें, और उसी में से कुछ ऐसा समाज की सेवा में लगाए, तो उसका धन का सदुपयोग हो गया। जिसके पास शारीरिक शक्ति मिली है, उसने अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। किसी बलहीन का बल बन जाए, कोई किसी को परेशान कर रहा है, उसके साथ खड़ा हो जाए, तो जो शारीरिक शक्ति मिली थी उसका सदुपयोग हो गया। ऐसे जिसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को बांटे, समाज में फैलाए ज्ञान को, तो उस ज्ञान का सदुपयोग हो गया। तो ये किसके हाथ में है? इस मैं मेरी से, इस चिपकाव से बाहर आए, छूटना है ये सब कुछ, एक दिन सब छूट जाना है, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जिए, सत्कर्म करें, आप सभी व्याधियों से, सभी परेशानियों से दूर जाएंगे, दूर होंगे, आपको शांति मिलेगी, आपको पता लगेगा कि इन दुखों के पीछे किसका हाथ है। क्या भगवान का है या हमारा अपना ही हाथ है? स्वयं के गुण और अवगुण दिखाई देने लगेंगे जब आप ईमानदार होंगे, और धीरे धीरे सत्कर्म के द्वारा अपने आप को निर्मल करेंगे। सत्संग सुने, किसी भी संत महापुरुष का सानिध्य करें, सेवा करें। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, करने के लिए 2 काम हैं, देने को टुकड़ा वाला और लेने को हरि नाम। उस हरि के सुमरण से जुड़ जाएं, उस मालिक के नाम से जुड़ जाएं। आप आनंद में होंगे, प्रेम में होंगे, खुशी होंगे, सब व्याधियों से, सब परेशानियों से आप दूर होंगे, अपने आप से भागें नहीं। हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करें, कायरता नहीं दिखानी, ईमानदारी से जीवन को जीना है, तभी आप सुखी होंगे, आपका मंगल होगा, आपका भला होगा। परमात्मा की रचना में कोई दुख नहीं है। परमात्मा ना किसी को दुख देता, ना सुख देता। इसलिए अपने आप को समझें,
आज थोड़ी ही चर्चा इस विषय पर हुई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे किसी को भी कोई शब्द सुनकर के सद्बुद्धि आ जाए, विचार बदल जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।